चलो अब हम चलते हैं। रोती रहो। बाय बाय। और ये रोना धोना हो जाए तो थोड़ा जल्दी नीचे आना, पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं। आओ श्लोक, आओ तुम। आप सब लोगों ने अपना सारा सामान चेक कर लिया है? कहीं कुछ गायब तो नहीं है? अब अपने ही घर में कैसे पता चलेगा कि क्या क्या गया है? जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा, फिर आपको बता देंगे। क्या आपने अप्पू को खुद ये गहने चुराते हुए देखा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने चुराते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जब हम गहने देख रहे थे तो बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मतलब चुराते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन जब वो अपने कमरे में गहने ट्राई कर रही थी ना, तब जरूर देखा था। लेकिन ये तो कह रही है कि इसे खुद नहीं पता कि इसके कमरे में गहने कैसे पहुंचे। हम बताते हैं। रूपा भाभी ने आंटी की अलमारी में खुद गहने रखे थे। हो सकता है रूपा भाभी ने इसे चोरी करते हुए देखा हो। आप कहना कि आपने उसे गहने ले जाते हुए देखा था। उनके कान में कुछ मत कहिए। अच्छा बताइए, कल आपने क्या देखा? अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है भाई। फाइनली यहाँ पर ईरा और श्लोक की शादी हो रही है और अपोलिना भाई कुछ नहीं कर पा रही है। अपोलिना प्यार का इजहार भी करती है भाई श्लोक से। श्लोक भी कहीं ना कहीं अप्पू को प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे कि कितना प्यार करते हैं, और इसी बात का फायदा उठा रही है ईरा। ईरा तो भाई बिल्कुल तैयारी कर रही है कि सगाई वगैरह होगी, शादी हो जाएगी और यहाँ पर भाई इसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपोलिना के पीछे ही पड़ गई है ईरा, और हम देख भी रहे हैं कि भाई गिरधर शुक्ला और सारे लोग आए भी थे यहाँ पर, और यहाँ पर गिरधर शुक्ला के ऊपर ही भाई इल्जाम लगा दिया था कि ये देशद्रोही है। हमने पहले भी देखा था ना, जब कालिक वगैरह पोत दी थी और देशद्रोही का नाम दिया गया था, तो वो सारा काम ना रूपा का जो भाई है ना उसने किया था। और वो बोलते भी हैं कि भाई ये रूपा का जो भाई है ना यही मेन कल्प्रिट है, लेकिन यहाँ पर कोई मानने को तैयार नहीं है। और गिरधर शुक्ला से बोल रहे हैं कि भाई तुम प्रूफ लेकर आओ, और यहाँ पर गिरधर भाई प्रूफ इकट्ठा करने की तैयारी कर रहा है। अप्पू और श्लोक भी उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे सच सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूपा का जो कजिन है ना वो बहुत स्मार्ट है। उसने सारी अपनी जो फाइल्स थी ना भाई लैपटॉप में से सब डिलीट कर दिए, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्रूफ बचा ही नहीं है कि जिसके बाद ये पता लगे कि गिरधर शुक्ला बिल्कुल सही है। लेकिन देखते हैं कि कैसे अपोलिना और श्लोक मिलकर भाई उनकी मदद करेंगे। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई ईरा ने एक बड़ी चाल चली है। ईरा यहाँ पर श्लोक को तो भेज देती है मंदिर, और यहाँ पर किसी तरीके से अपोलिना के ऊपर लगाती है चोरी का इल्जाम। अब जो लहंगे और साड़ी ना सरस्वती ने ईरा को दी थी पहनने के लिए, वो अप्पू की अलमारी में रख देती है और यहाँ पर चोरी का इल्जाम लगाती है उसके ऊपर। अपोलिना को ऐसा लगता है कि भाई ये साड़ी और गहने मुझे पहनने हैं, वो पहन लेती है होली की पूजा के लिए, लेकिन यहाँ पर तो भाई उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। और अब देखते हैं कि क्या कुछ करेगी अपोलिना, कैसे यहाँ पर बचेगी और ईरा का सच बताएगी सबके सामने, क्योंकि भाई ईरा तो इतने दिनों से बहुत सारी हरकतें कर रही है। सरस्वती उसका साथ भी दे रही है, लेकिन अभी तक सच किसी के सामने नहीं आया। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि भाई श्लोक किस तरीके से अपनी अपोलिना को बचाएगा।